करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ए स्ट्रिंग, डोरी की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा। जब कोई वेव किसी मीडियम में प्रोपागेट होती है, संचरित होती है, माध्यम में चलती है, तो माध्यम उसके संचरण में एक रुकावट या अवरोध उत्पन्न करता है, और ये जो माध्यम के द्वारा तरंग के प्रोपागेशन में या संचरण में जो रुकावट उत्पन्न की जाती है उसे ही प्रतिबाधा कहते हैं। और यहाँ डोरी में जब कोई स्ट्रिंग में जब कोई तरंग प्रोपागेट होगी तो उसमें डोरी के मीडियम के द्वारा जो उसके वेव प्रोपागेशन में जो इम्पीडेंस या प्रतिबाधा या रुकावट उत्पन्न की जाएगी उसे प्रतिबाधा कहते हैं। डोरी की जो अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा है उसका मान डोरी पर किसी समय जो उस पे किसी कण पर किसी समय जो तात्क्षणिक बल लगता है वह बल वह उस कण पर उस समय जो तात्क्षणिक वेग होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वह अनुपात डोरी की अनुप्रस्थ प्रतिबाधा या अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा के इक्वल होती है और उसे जेड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो है करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का सिंबल जो है वो जेड होता है। की वैल्यू जो है वो ट्रांसवर्स फोर्स और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। इसे इंस्टेंटेनियस फोर्स भी कह सकते हैं। ट्रांसवर्स फोर्स को इंस्टेंटेनियस फोर्स और इसी प्रकार ट्रांसवर्स वेलोसिटी को भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह देते हैं। ट्रांसवर्स फोर्स को इंस्टेंटेनियस फोर्स और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। इस प्रकार जेड को यदि हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना चाहें तो जेड की वैल्यू हो जाती है एफ, दैट इज ट्रांसवर्स फोर्स, डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जिसे डेल वाई बाय डेल टी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस प्रकार जेड की वैल्यू हो गई फोर्स एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई बाय डेल टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब जो डोरी है माना वह एक्स दिशा में तनी हुई है, इसमें तनाव बल जो है वो टी है, क्योंकि इसमें ट्रांसवर्स तरंग जो है वो संचरित हो रही है। अनुप्रस्थ तरंग संचरण होने के कारण जो डोरी में कंपन होंगे वो एक्स के लंबवत दिशा माना वह वाई है, उस दिशा में इसमें कंपन हो रहे हैं। डोरी के किसी पॉइंट पी पर जो स्पर्श रेखा है वह थीटा कोण बनाती है, और किसी क्षण या किसी समय जो पी बिंदु है उसका विस्थापन वाई है और कण की जो स्थिति है वह एक्स है। तो इस स्थिति पर कण पर जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ इक्वल टू माइनस टी साइन थीटा। क्योंकि थीटा जो है वो नेग्लिजिबल है या बहुत ही कम है, अल्प मान का है, तो बहुत कम होने से यह कहा जा सकता है कि जो साइन थीटा है वह टेन थीटा के इक्वल ही है, जिससे टेन थीटा जो है वो प्रवणता या ग्रेडियंट के इक्वल होगा, तो इसे डेल वाई बाई डेल एक्स लिखा जा सकता है, जिससे फोर्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस टी डेल वाई बाई डेल एक्स। यह इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और 2 से देखें जेड की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी
माइनस टी डेल वाई बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल वाई बाई डेल टी। तरंग इक्वेशन से हम लोग जानते हैं कि डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू होता है माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। यह v और डेल वाई बाई डेल टी में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से स्पष्ट है कि z इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस वी और z इक्वल टू टी बाय वी। और क्योंकि तनी हुई डोरी जो होती है, यदि उसका एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो वह t उसमें टेंशन हो, तो जो अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव होती है उसकी स्पीड का फार्मूला होता है रूट टी बाई एम। दैट इज v इक्वल टू हो गया रूट टी बाई एम, जिससे इक्वेशन 5th और 6th से z की वैल्यू मिल जाएगी। t को लिखा जा सकता है m इंटू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई v, तो z इक्वल टू m इंटू वी। इस प्रकार प्रतिबाधा जो है वो मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग की और उसमें जो स्पीड है तरंग की उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि वेग v जो है वो जड़त्व एवं प्रत्यास्थता से ज्ञात किया जाता है, जड़त्व गुण पे डिपेंड करता है और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, अतः प्रतिबाधा भी इन गुणों से प्रभावित होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इम्पीडेंस है वो इनर्शिया पे और इलास्टिसिटी से जो है वो भी प्रभावित होती है। इस प्रकार माध्यम में प्रतिरोधी या रेजिस्टिव या जो डिसिपेटिव क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, उपस्थित न होने पर भी माध्यम द्वारा प्रतिबाधा उत्पन्न की जाती है। जो माध्यम में ऊर्जा भंडारण के दो प्राचलों पैरामीटर जड़त्व एवं प्रत्यास्थता द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माध्यम में यदि कोई रेजिस्टिव या कोई डिसिपेटिव मैकेनिज्म नहीं है तो भी माध्यम के द्वारा जो है वो इम्पीडेंस उत्पन्न की जाती है, और यह जो इम्पीडेंस है वो इनर्शिया दैट इज जड़त्व और इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता के द्वारा निर्धारित की जाती है।